देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच आज 10वें दिन भी जंग जारी है। जंग के 10वें दिन रूसी सेना ने मारियुपोल पर कब्जे की लड़ाई तेज कर दी है। रूस ने मारियुपोल को चारों ओर से घेर लिया है। इसके अलावा खार्किव में भी जबरदस्त बमबारी की गई है। वहां लोगों को सुरक्षित ठिकाने में पनाह लेने को कहा गया है। यूक्रेन भी लगातार रूस पर पलटवार का दावा कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से रूस के सुखोई विमान को मार गिराने का दावा किया गया। इस बीच जंग के बीच फंसे लोग खाने पीने की चीजों की किल्लत से जूझ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का 10वां दिन है। माकारिव में सुखोई को तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। सुखोई 25 जो कि रशियन विमान था। खार्किव में भीषण बमबारी की फिर से एक बार अपडेट लगातार मिल रहा है। खाने पीने का संकट अब लोगों के सामने आ गया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर अब तस्वीरें आ रही हैं पोर्ट सिटी से, ओडिशा के पास से, जहां पर लोग अब मॉल्स में तोड़फोड़ करके तमाम सामान वहां से निकाल रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ विवेक काजू साहब जुड़ गए हैं। इस वक्त जो हालात यूक्रेन में बने हुए हैं उस पर पूरी जानकारी और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए पूर्व राजनयिक विवेक काजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक काजू साहब, एक के बाद एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। अब वीडियो वॉर शुरू हो गया है। खास करके अगर बात करें, अभी तक जो ज़ेलेंस्की दावा कर रहे थे और जो मांग कर रहे थे कि नो फ्लाई जोन कर दिया जाए, अमेरिका का एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं उसको समझना चाहूंगा। सबसे पहले अमेरिका ने कहा कि हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए नो फ्लाई जोन नहीं बना सकते। किस तरीके से इस बयान को देखें, क्योंकि इस लड़ाई में यूक्रेन को आगे बढ़ाने वाला भी तो अमेरिका ही है। ये आप सही कह रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि युद्ध क्षेत्र खाली यूक्रेन, अगर वहां नो फ्लाई जोन लगाया तो फिर रूस उसको कतई मानेगा। और अगर रूसी लड़ाकू विमान और अमेरिकी और नेटो के अन्य देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आए तो वो ये हालत होगी कि फिर युद्ध बहुत बढ़ जाए और उसमें नेटो का शामिल होना जरूरी हो जाए। अगर वो हुआ तो फिर एक व्यापक युद्ध का रास्ता खुलेगा और इस युद्ध में परमाणु लैस देश आमने सामने हो। ये ना नेटो चाहता है, ना ही मुझे लगता है रूस चाहता है। इसलिए जो लड़ाई क्षेत्र है वो खाली यूक्रेनी रहेगा और अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन की सैन्य मदद तो करेंगे, उनको हथियार देंगे, उनको और सैन्य सामग्री देंगे, लेकिन इसके अलावा वो कुछ ना करें। इससे यही साफ है कि यूक्रेन के ही लोग मारे जाएंगे और इसलिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आक्रोश दिखाया है, बहुत रोष दिखाया है। वो सही दिखाया। वो कह रहे हैं कि आप हमें एक प्रकार से बलि का बकरा बना रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना की जो ताकत है वो यूक्रेन की सेना से बहुत ज्यादा है। तो सर, ज़ेलेंस्की इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? जरूर देखिए, ज़ेलेंस्की समझ रहे हैं, लेकिन एक यूक्रेन का राष्ट्रवाद भी जागा है। अगर छोटी ताकत पे भी या छोटे देश पर भी इस प्रकार का हमला हो जिस प्रकार रूस ने किया है, तो वहां के लोग, बहुत से लोग राष्ट्रवाद के चलते वो सामने आते हैं। अपने देश का, अपने घर का की रक्षा तो सब करते हैं, चाहे उसमें और जाने जाती हैं। उस ये इतिहास साक्षी है इसका। आज से नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है, हजारों साल से चला आ रहा है। लेकिन क्योंकि हमने कभी इस प्रकार का युद्ध देखा नहीं, इस प्रकार का युद्ध हम अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पे पहली बार देख रहे हैं, और वो भी यूरोप में, जहां पर वो तो ये मानते हैं कि वो एक अगले स्तर पे पहुंच गए हैं और वहां पे कभी लड़ाई हो नहीं सकती थी। इसीलिए हम सब ये जो देख रहे हैं, इससे हमें सब आश्चर्य हो रहा है कि ये देश कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन मनुष्य तो फिर मनुष्य होता है। उसके जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो सबके एक हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो, एशिया में हो या यूरोप में, उसमें तो तब्दीली नहीं आती। इसलिए मुझे लगता है कि ये युद्ध ना जल्दी समाप्त होगा और ये युद्ध का जो अंजाम है वो हमें मालूम है। एक आखिरी शब्द में ये कहूंगा कि नेटो की तरफ से 3 प्रकार से
पॉलिसी उनकी चल रही है। पहली तो वो चाहते हैं कि राजनयिक क्षेत्र में रूस पर पूरा दबाव डालें जी। दूसरा चाहते हैं कि यूक्रेन में जब जितना ज्यादा युद्ध खिंच सके खिंचे, और तीसरा वो अपना वित्तीय शिकंजा वो जितना ज्यादा से ज्यादा कस ले। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं काजू सर, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ नेटो ने वीडियो भी जारी किया है, उसके क्या मायने निकलते हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ विवेक काजू साहब लगातार जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।